गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा ये वीडियो फंक्शन पे होगा। जैसा कि प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चों को फंक्शन और रिलेशन में अंतर डिफरेंस क्या है, कंट्रास्ट क्या है, समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को, उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों में फंक्शन और रिलेशन फर्स्ट होता क्या है। जैसा कि रिलेशन पहले के वीडियोस में टू लेक्चर्स में बात किया गया है, तो ये लेक्चर जो होगा स्पेशली फंक्शन के इंट्रो के लिए होगा। हाँ, तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि फंक्शन जो होता है वो रिलेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कंटेंट होता है। हाँ, यानी फंक्शन जो होगा वो जब भी होगा रिलेशन के बराबर हो सकता है और रिलेशन से छोटा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, इसका मतलब बेटा कि जो फंक्शन होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फंक्शन इज रिलेशन। चूँकि ये इसमें कंटेंट है, जब कंटेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि जितने भी फंक्शन आपके होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। लेकिन सारे रिलेशन, बट ऑल रिलेशन इज नॉट फंक्शन, लेकिन सारे रिलेशन जो हैं फंक्शन नहीं कहे जाएंगे। ओके, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं कहे जाएंगे, इज नॉट फंक्शन। एंड आल्सो ऑल ऑल फंक्शन इज अ रिलेशन, जबकि सारे फंक्शन क्या होंगे बेटा, रिलेशन होंगे। ये यहाँ पे मेंशन है, आप इसे पढ़ने की कोशिश करिए। तो अब यहाँ से आता है कि हम फंक्शन कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है। तो हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है कि वन वे जो है वेन डायग्राम का वे है, जो ये है, इसके वाया दिस वे जाते हैं, और वाया ग्राफ मेथड से भी हम लोग जो है कि फंक्शन चेक कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो वेन डायग्राम मेथड से जैसे हमारे पास हम उठा लेते हैं सेट ए और सेट बी उठा लेते हैं प्यारे बच्चों। सेट ए सेट बी उठा लेते हैं प्यारे बच्चों। सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में 3 एलिमेंट ए बी सी हमने ले लिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा इसको डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, इसका एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से जो है कि रिलेट हो रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। इसमें ये एलिमेंट खाली इसमें बी में यानी कोड में तीसरा एलिमेंट कोई भी रिलेशन नहीं रख रहा है, यानी ये एलिमेंट छूट जा रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन होती है बेटा कि फंक्शन होने के लिए डोमेन का ईच एलिमेंट मैप करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फंक्शन नहीं है, ये छूट गया इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे रीजन होगा कि ठीक है 3 जो है वो लेफ्ट हुआ, इसके वजह से क्या है, इज़ नॉट फंक्शन, ये जो है कि फंक्शन नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसे अभी हमने उसको बनाया, ये फंक्शन ही नहीं है तो उसके टाइप पे भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखा हमने कि इसमें वही 3 एलिमेंट फिर रिपीट किया हमने। तो ये 1 2 3 लिया हमने, फिर 1 और 2 को एक एलिमेंट से मैप करा दिया और 3 को छोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूटता है तो प्यारे बच्चों वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस 3 की वजह से ये फंक्शन नहीं है, तो कहेंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये फंक्शन नहीं होगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 छूट गया है, 3
का कोई भी इमेज नहीं बना है। ओके, ऐसे अब यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 ये रिपीट किया मैंने तीनों एलिमेंट को, और तीनों को ए से करा दिया, यानी ये तीनों एक ही जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट एक प्लेस पे जा रहे हैं। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, मेनी वन। और चूंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है इसलिए आंटो का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पूरा एरिया कवर होना चाहिए, कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वो आंटो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, मतलब इसी एक एलिमेंट पे ये तीनों कवर हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेनी वन एंड आंटो टाइप का फंक्शन हो गया। ये मेनी वन एंड आंटो फंक्शन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेनी वन एंड आंटो फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आता है कि इसमें एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया है ना, ये मैप कराया इस पे और एक छोड़ दिया। तो अब यहाँ जब ये छूट गया बेटा, तो जब नहीं छूटा है तो आंटो है, और एक भी एलिमेंट यानी एक्स वाई में एक्स वाई के एरिया में अगर कोई भी एक भी एलिमेंट छूट जाए, कोई एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, यानी इसका मतलब अगर कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट गया तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे जो है कि हम लोग आते हैं, जो है कि देखते हैं, फिर एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं। डोमेन में 3 एलिमेंट्स 1 2 3 लिया, ये डोमेन है प्यारे बच्चों, ये डोमेन है। वीडियो आप लोग स्लो मोशन में देखिएगा, तभी स्टेप टू स्टेप देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और 1 2 3 ये सभी मैप कर जा रहे हैं इससे। ओके प्यारे बच्चों, तो मैप कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी नहीं छूटा। पहले तो इसमें देखेंगे क्या, कोई ईच इमेज फॉर द ईच डोमेन, तो हर एक डोमेन के लिए इमेज है, कोई भी इमेज इसमें छूटा नहीं है। जब कोई भी इमेज इसमें नहीं छूटा है प्यारे बच्चों, तब ये फंक्शन है। क्या कहेंगे, अब ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, ये भी फंक्शन है, कोई भी नहीं छूटा है, ये भी फंक्शन है, कोई भी नहीं छूटा इसमें डोमेन में। इसको बोलते हैं क्या बेटा, डोमेन बोलते हैं, है ना। कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा तो इसका मतलब ये सही फंक्शन है। तो फंक्शन का कौन सा टाइप है, ये मेनी वन एंड आंटो टाइप है, ये मेनी वन इनटू टाइप है, ये मेनी वन एंड आंटो टाइप है, क्योंकि सारा कवर हुआ। और अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट पे 2 लोग जा रहे हैं, है ना, और एक एलिमेंट सिंगल इमेज बना रहा है, ये डोमेन सिंगल इमेज बना रहा है। तो ये मेनी वन आंटो, ये मेनी वन आंटो हो गया, ये मेनी वन आंटो हो गया। 1 1 आंटो नहीं हुआ, ये 1 1 आंटो हुआ, क्योंकि एक का एक नहीं बोलते हैं कि मतलब जो खुद से सेल्फ मतलब इंडिविजुअल, ये दोनों सिर्फ आपस पे ही मैप करेंगे, आपस पे ही मैप अब यहाँ पे इस पे 2 लोग मैप कर गए। तो बाय नेचर ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में अच्छे होते हैं जो हर जगह मैप कर जाते हैं, है ना। तो ये पूरा ह्यूमन नेचर पे ही ले दे के सारा बना। अगर आप इसको रिलेट करेंगे अपने लाइफ में तो ये आपके लाइफ में रिलेट होगा। अगर इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ये भी आपका क्या हो गया, मेनी वन इनटू, क्यों, क्योंकि इसमें ये एक छूट गया। अगर इसमें छूटता है, को डोमेन में छूटता है प्यारे बच्चों, अगर को डोमेन में छूटता है तो वो इंटू हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अगर इसमें छूटता है तो वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो एक जगह पे 2 लोग जा रहे हैं तो मेनी वन हो गया, और छूट गया तो इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले हमें चेक करने आना चाहिए कि फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। ये 11th और 12th क्लास के दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट फिर रिपीट हमने किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 एलिमेंट हमने रिपीट किया,
और ये 3 एलिमेंट रिपीट करके हम देख रहे हैं कि 2 लोग को एक प्लेस पे भेज दिया, है ना, एक लोग को 2 जगह भेज दिया, और ये इसका खुद से, इसका खुद से। तो ये फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। ये इसलिए फंक्शन नहीं है कि सेम टाइम पे एक डोमेन 2 को डोमेन पे मैप नहीं कर सकता। यानी एक ही आदमी एक ही समय 2 जगह जा नहीं सकता। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एक ही आदमी एक ही टाइम पे दोनों जगह पे होगा, है ना, तो ऐसा वो नहीं हो सकता। एक ही आदमी 2 जगह 2 फंक्शन में एक ही टाइम पे नहीं जा सकता। तो इसलिए ये क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले आप इसको निकालना सीखिए, समझिए, उसके बाद आप इसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरा मेथड जो है, ये एक मेथड हमने वेन डायग्राम मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। इसमें हम लोगों ने फंक्शन को क्लियरिफाई किया। दूसरा जो है ग्राफ मेथड। अगर जैसे आपके पास कोई इक्वेशन आया जाता है और पूछ दिया जाए कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, जैसे y = x², आपके पास आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप y = x² का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है बेटा, y = x² का ग्राफ ड्रा करेंगे। यानी आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y = x² का ग्राफ आप कैसे ड्रा करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, x² = y। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ जो होगा ये इस तरीके से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x² = y का आप ये ग्राफ ड्रा किए। तो आप क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रा करने के बाद आप पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। अगर जो है कि वो क्या करे कि कोई एक भी लाइन मिल जाए, एटलीस्ट एक भी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दे, जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दे बेटा, तो हम उसे फंक्शन कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर कोई भी एक पैरेलल लाइन, यहाँ तो बहुत सारी पैरेलल लाइन मिल जाएंगी हमको जो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, है ना, यहाँ कट कर रही हैं। तो ऐसा हमें कोई भी एक लाइन अगर मिल जाए जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर देगा, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। ओवर दिस डोमेन, इस डोमेन पे ये फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। इससे आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। आप लोग इस चीज़ को पॉज कर के जहाँ दिक्कत हो उसको आप देखिए, रिपीट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसको देखने के लिए। और पॉसिबल हो सके तो कमेंट वीडियो पे ज़रूर करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के प्रति मेरा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।